तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तिब्बत सेहत महकमे के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रेवंत रेड्डी ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सेहत व तिब महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेडिकल कॉलेज कायम किए गए मुकामात पर नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के इक़दाम करने, मुश्तरका पॉलिसी तैयार करने की हिदायत जारी की। वजीर आला ने तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए बीबी नगर के एम्स पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर देते हुए कहा कि बीबी नगर एम्स में तिब्बी खिदमात मुहैया करवाने पर खम्बम, वरंगल और नलगोंडा जिले के लोगों को फायदा होगा। अफसरान को एम्स का दौरा करने और मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर को उस्मानिया अस्पताल की तोसी में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि अदालत के अहकामात के मुताबिक हुकूमत इस सिलसिले में फैसला करेगी। वजीर आला ने ज़ेर इल्तिवा आरोग्यश्री बिल्स को फौरी तौर पर जारी करने का हुक्म जारी किया। क़ब्ल अज़ उन्होंने आरोग्यश्री के निफाज और फंड से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। साबिक़ वजीर विवेकानंद रेड्डी की दुख्तर सुनीता रेड्डी ने APCC चीफ वाई.एस. शर्मिला से मुलाकात की। सुनीता रेड्डी की वाई.एस. शर्मिला से मुलाकात सियासी हलकों में गुफ्तगू का मौजू बन गई है। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर सुनीता रेड्डी ने पीर को एडोपुलापाया में APCC चीफ वाई.एस. शर्मिला से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका है जब सुनीता ने PCC सरबराह का ओहदा संभालने के बाद शर्मिला से मुलाकात की है। दोनों ने तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। सुनीता के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की इतलात के दौरान ये मुलाकात काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही है। मुलाकात के बाद दोनों ने वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की समाधि पर जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर सुनीता रेड्डी ने कहा कि वाई.एस. शर्मिला उनकी बहन है और वो उनसे मुलाकात कर सकती हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली असम्बली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों को शुरू किया। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने पीर को नामपल्ली असम्बली हल्के के मल्लापल्ली, आसिफ नगर और गुडी मरकापुर डिवीजन में तरक्याती कामों बशमूल VDCC रोड, ज़ख़ीरे आब की टांकी, फुटपाथ डेवलपमेंट व दीगर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मल्लापल्ली डिवीजन के आगापुरा में अवाम ने मरकजी वजीर को बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से स्ट्रीट लाइट गैर कारकर्द है। नवंबर में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अफसरान की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। मरकजी वजीर ने इसका इल्म होने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने फौरन GHMC कमिश्नर को फोन करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की और जरूरी हिदायत जारी की। कमिश्नर ने मल्लापल्ली डिवीजन के आगापुरा में फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना के वजीर बराए आबपाशी व नकासियाब उत्तम कुमार रेड्डी ने महबूबनगर जिले के ज़ेर इल्तिवा मंसूबों पर एक जायजा इजलास तलब किया। तेलंगाना के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने महबूबनगर जिले के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए अरकान असम्बली का एक इजलास तलब किया। महबूबनगर के MLA श्रीनिवास रेड्डी, मक्तल MLA श्रीहरि मधुसूदन रेड्डी, AICC सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी व दीगर ने इजलास में शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने नारायणपुर कोडंगल लिफ्ट स्कीम, कोयल सागर, पालामूर और रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। गेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के अंसारी रोड रहमत नगर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई CC रोड व दीगर
तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन के हमरा रनमतपुरा डिवीजन में 4,51,50,000 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है। बेस्ट ओवैसी के हाथों जिन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है उनमें रहमत नगर में वाटर लाइन, MP2 पाइपलाइन और सीसी रोड, शाह फंक्शन हॉल के करीब सीसी रोड, मोची कॉलोनी में सीसी रोड, रहमतपुरा ITI में VD सीसी रोड और काला पत्थर तकीज़ार होटल सीसी रोड के तामीरी काम शामिल हैं। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुकामी अफराद ने सदर मजलिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मजलिस और MLA की गुलपोशी की। इस मौके पर रनमतपुरा कॉरपोरेटर MA खादरी, मजलिस के इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2024 के लिए आज़मीन के इंतखाब के लिए कुरानदाजी की गई। तेलंगाना से 7,305 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए हुजाज के इंतखाब का अमल बजरिए कुरानदाजी मुकम्मिल किया है। तेलंगाना से 7,305 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना के लिए 7,811 का कोटा मख्तस किया गया है, जबकि हज के लिए 11,313 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रिजर्व कैटेगरी में 70 साल से जायद उम्र के 376 आज़मीन, महरम के बगैर हज पर जाने वाली 130 खवातीन और माँ बाकी का आम जुमरे के तहत इंतखाब अमल में लाया गया है। अलावा अजीज 3,502 दरख्वास्त दहिंदगान को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रियासत आंध्र प्रदेश से भी 2,902 हुजाज का इंतखाब हुआ है, जो कि हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से सफर मुकद्दस पर रवाना होंगे। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद इरफान ने दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो हज कमेटी के दफ्तर आकर नोटिस बोर्ड पर अपना कवर नंबर चेक कर लें और जिनका कवर नंबर नोटिस बोर्ड पर पाया गया वही अपने हज अखराजात की किस्तें अदा करें। बताया गया है कि पहली किस्त 81,500 रुपये, दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये है। हुजाज को अपनी सहूलत के मुताबिक हज अखराजात की अक़सात अदा करने की सहूलत दी गई है। हुजाज अपनी सहूलत के मुताबिक पहली किस्त और दूसरी किस्त अलग अलग अदा कर सकते हैं या फिर दोनों अक़सात एक साथ भी अदा की जा सकती हैं। आपको याद दिला दें कि हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 के लिए तयशुदा माहदे के तहत हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा मख्तस किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पीर को हिंदुस्तान भर से 1,39,054 आज़मीन का इंतखाब किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 15 रियासतों में खाली होने वाली 56 राज्यसभा निशिस्तों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्यसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी होगा। पोलिंग 27 फरवरी को होगी। वोटों की गिनती उसी दिन यानी 27 फरवरी को की जाएगी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी और वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। तेलंगाना में 3, रियासत आंध्र प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में 3 रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार, बी लिंगैया यादव और रविचंद्र के ओहदे की मियाद 2 अप्रैल को खत्म हो रही है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के भी 3 MP CM रमेश, के रविंदर कुमार और वी प्रभाकर रेड्डी की मियाद 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगी और तेलंगाना में 3 और आंध्र प्रदेश में 3 निशिस्तों के लिए 27 फरवरी को पोलिंग होगी।
कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा पीर को रियासत बिहार में दाखिल हो गई। राहुल गांधी बिहार के सीमांचल अजला में कई रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की मणिपुर से शुरू की गई भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा पीर को रियासत बिहार पहुंची। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बिहार के सीमांचल अजला में कई रैलियों को मुखातिब करेंगे। 3 दिन तक बिहार में रहने के बाद यात्रा मगरबी बंगाल में दाखिल हो जाएगी। राहुल गांधी सीमांचल जिले के पूर्णिया में मंगल को एक बड़ी रैली को मुखातिब करेंगे। अगले रोज यानी चहारशंबे को कटिहार में भी एक रैली मुनक्किद की जाएगी और जुमेरात को उरुरिया जिले के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा मगरबी बंगाल को रवाना हो जाएगी। कांग्रेस कारकुनान यात्रा को कामयाब बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एमएलसी मदन मोहन झा का कहना है कि भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा को सीमांचल इलाके में जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल होगी। मशीराबाद असेंबली हल्के के स्वामी विवेकानंद नगर में महकमे बल्दिया और रेवेन्यू हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकानात को मसमार किया। मकीनों के एहतजाज के नतीजे में इलाके में कशीदगी देखी गई। ज़राए ने बताया कि विवेकानंद नगर में कुछ दलित खानदान तकरीबन 70 सालों से छोटे छोटे मकान तामीर करके वहां मुकीम थे। तहम पीर को रेवेन्यू और म्यूनसिपल हुकाम ने पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी मकानात को मसमार कर दिया। मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि 23 दलित खानदान वहां आबाद हैं और इस सिलसिले में एक मुकदमा 6 फरवरी को हाई कोर्ट में जेर समाअत है। उसके बावजूद बेनहदामी कार्रवाई की गई है। इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुतासरीन ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन के वाहिद नगर के करीब तरक्याती कामों बशमूल वेंडिंग जोन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफी, महकमा बल्दी के अहदेदार, पार्टी के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना के हमरा भवानी नगर में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। अहदेदारों से कामों की पेशरफ से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि भवानी नगर के गली नंबर 3, 4 और 5 में 29 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइपलाइन की तनसीब की जा रही है। एमएलए के हमरा मजलिस के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब की ज़ेर निगरानी MNJ कैंसर अस्पताल में साबिक़ होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की सेहत व उम्र दराजी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत नासाज हो गई थी। असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब ने बाजार घाट इलाके में वाक़ MNJ कैंसर अस्पताल में मोहम्मद महमूद अली की सेहत व उम्र दराजी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। बाद अज़ा मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए ताम का भी एहतमाम किया। SM हुसैनी मुजीब ने मोहम्मद महमूद अली की सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र दराजी की ख्वाहिश की है। आज असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब। आज यहाँ पर मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में हमारे हद्दिल अजीज़ साबिक़ होम मिनिस्टर साहब अलहज जनाब महमूद अली साहब के सेहत के लिए दुआएं खुसूसी हुई। उसके बाद में कुर्बानी भी हुई और यहाँ कैंसर पेशेंट को गरीब गुरबा को खाने का इंतज़ाम भी किया गया। पिछले 4-5 दिन पहले हम देखे थे महमूद अली साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। बहरहाल तमाम लोगों के दुआओं से फिर एक बार वो सेहतमंद हो गए। महमूद अली साहब के सर्विसेज और आने वाले दिनों में पूरे रियायत तक मुलाजिमीन तक पहुंचना है इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है। और महमूद अली साहब, उनके अहलिया, दीगर लोग भी इंशाल्लाह खुश रहना और अच्छे सेहत से रहने के लिए भी दुआ की गई। बहरहाल हमेशा तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट गरीब गुरबा के साथ, सरकारी मुलाजिमीन, गरीब एम्प्लॉइज़ के साथ है। और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कागज नगर के RB सरकारी स्कूल में 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने कागज नगर का दौरा किया और कागज नगर AIMIM के सदर अब्दुल मुबीन की निगरानी में RB सरकारी स्कूल में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। SSC के तलबा व तालिबात में 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने तलबा व तालिबात को इल्म हासिल करने, अपने वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर व आमूर MLA अख्तरुल ईमान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के BJP के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत साजी करने पर कहा कि उनके जुमलों का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। AIMIM के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बिहार के मजलिसी सदर अख्तरुल ईमान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। रंग बदलने में वो गिरगिट से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके जुमलों का कोई एतबार नहीं वो नीतीश कुमार है। बिहार के लोग शर्मिंदा हैं। इंडिया इत्तेहाद बिखरने की इतलात पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद बिखरा नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। काफिले से 1 या 2 आदमी के बिछड़ जाने से काफिला नहीं बिछड़ता। इंतखाबात के पेश नज़र AIMIM के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कायद मजलिस ने वाज़ेह किया कि AIMIM का मौक़िफ़ कल जो था आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। AIMIM इक़्तिदार के हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अदल व इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के BJP से इत्तेहाद करने पर रियासत बिहार की तरक्की को नुकसान पहुंचा है। नीतीश एक बार फिर से भाजपा की गोद में और सरकार बना भी लिया है, क्या कहेंगे? अब कुछ नीतीश बाबू के बारे में कुछ कहने के लायक बात रह गई है। गिरगिट जो रंग बदलता है तो गिरगिट से भी वो आगे बढ़ गए रंग बदलने में। तो अब उनके बारे में कहने की क्या ज़रूरत है? जो शख्स अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहता हो, जो कहता हो मर जाएंगे मिट जाएंगे, BJP में नहीं जाएंगे,
है ना, जिंदगी भर बीजेपी में नहीं जाएंगे, जिनके जुमलों का कोई एतबार नहीं, उसका नाम नीतीश कुमार है। तो आप उनके बारे में क्या पूछ के लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं? बिहार का हर शहरी शर्मिंदा है कि पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में लोग ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कहीं से शोभा नहीं देता, लेकिन क्या कहा जाए उसके बाद। तो एनडी गठबंधन को जो संयोजक के तौर पर ये इन्होंने एकजुट किया था और एनडी गठबंधन अब जो है बिखर गया, क्या कहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ कि बिखर तो नहीं गया है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। काफिले से एक दो आदमी के बिछड़ जाने से काफिला नहीं बिछड़ता, काफिले की बड़ी तादाद के बिछड़ जाने से काफिला बिछड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहना है? एनडीए में इन्होंने कहा भी था, इनके दिल में छुपा हुआ था कि मुझे ही दूल्हा बनाए, और जबान पे कहते थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी नीयत तो साफ थी नहीं। अब ये दिल से गए हैं कि मजबूरी में गए हैं बीजेपी में, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अब की बार ये शायद कुछ नादिम से है, शर्मिंदा से है ना, वजीर आला बन गए हैं, लेकिन चेहरे की नमक और जबान में ताकत नहीं है कि वजीर आला बोलना हो जैसे। राजस्थान के जयपुर में एमएलए बालमुकुंद आचार्य के मुस्लिम तालिबात को जेएसआर के नारे लगाने पर मजबूर करने और उनके हिजाब पहनने पर एतराज करने के खिलाफ तालिबात ने पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान के जयपुर के हवा महल असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए बालमुकुंद आचार्य ने गंगापाल गर्ल्स स्कूल का दौरा किया, जहां 85% मुस्लिम तालिबात पढ़ती हैं। तालिबात के हिजाब पहनने पर एमएलए की जानिब से एतराज किया गया और उन्हें जेएसआर के नारे लगाने को कहा गया। तालिबात ने बताया कि एमएलए ने कहा है कि कोई भी स्कूल में हिजाब नहीं पहनेगा और जेएसआर के नारे लगाएगा। बालमुकुंद आचार्य के इस तबसरे और जेएसआर के नारे लगाने पर मजबूर करने के खिलाफ मुस्लिम तालिबात ने पीर को पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया और नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना है कि एमएलए तो खुद भगवा लिबास पहनकर असेंबली जाते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि उन्हें मुसलमान लड़कियों के हिजाब से इतना मसला क्यों है। तालिबात का कहना है कि वजीर आजम मोदी, सीएम योगी और एमएलए बालमुकुंद आचार्य अपनी मर्जी से कुछ भी पहनकर घूम रहे हैं। मुल्क की पार्लियामेंट को सब्जी मंडी बनाया गया है। मुसलमानों को उनके पहनावे से कोई एतराज नहीं है। मुसलमान कुछ नहीं कहते तो फिर ये क्यों मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे हैं? क्यों मुल्क का आइन बदलने की कोशिशें की जा रही हैं? एहतजाजियों ने एमएलए बालमुकुंद आचार्य की इस हरकत पर सख्त नाराजगी जताई है और उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। सैदाबाद कॉलोनी के रमा देवी स्कूल के तुलबा आरुष और अवयुक्त ने नेशनल ताइक्वांडो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में छठा वीफा कप नेशनल ताइक्वांडो मुकाबला 2024 का 27 और 28 जनवरी को इनेकाद हुआ। हैदराबाद शहर के सैदाबाद कॉलोनी में वाक़ रमा देवी स्कूल के तुलबा के आरुष और के अवयुक्त ने अंडर 10 बॉयज कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। कोचेस, स्कूल के असातिज़ा, सैदाबाद कॉलोनी के मकीनों ने दोनों तालिब इल्मों को कौमी सतह के ताइक्वांडो मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तान के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 सीजन का टाइटल जीत लिया है। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17, जिसका आगाज गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुआ था, अपने अख्तिताम को पहुंचा। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के फाते रहे, जबकि अभिषेक कुमार रनर अप हैं।
मुनव्वर को बिग बॉस 17 सीजन का टाइटल जीतने पर 50 लाख रुपए, एक लग्जरी कार और बिग बॉस की ट्रॉफी मिली है। उन्होंने अपनी जीत पर कहा है कि वो बहुत खुश है और शुक्रगुजार भी हैं। मुनव्वर ने अपने लाखों पर स्टार होने पर कहा कि वो खुशकिस्मत हैं। कॉमेडियन ने अपने वालिदैन को भी याद करते हुए कहा कि खुशी और गम के मौक़ों पर वो अपने वालिदैन को याद करते हैं। मुनव्वर फारूकी की जीत पर मुंबई शहर के इलाके डोंगरी में जबरदस्त जश्न मनाया गया। डोंगरी पहुंचने पर हजारों लोगों ने मुनव्वर का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। सिकंदराबाद इलाके में बदमाशों ने गदागरों पर चाकू से हमला किया। हमले में एक की मौत और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोंडा मार्केट पुलिस हदूद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के करीब फुटपाथ पर पड़े एक गदागर पर 3 अफराद ने चाकू से वार किया। उसके गले और सर पर चाकू से मारने के नतीजे में एक भिखारी मौके पर ही दम तोड़ गया। गदागर पर हमला करने का दूसरा वाकया मारेटपल्ली पुलिस हदूद के गणेश मंदिर के करीब पेश आया। गुंडों ने गदागर पर छुरियों से वार किए और वो शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी हालत में उस शख्स को फौरन गादी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई है। आधे घंटे के अंदर 2 गदागरों पर हमले के वाकयात ने वहां सनसनी मचा दी। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तफसीलात इकट्ठा की हैं और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। वाराणसी पुलिस ने शंकर आचार्य स्वामी को ज्ञानवापी मस्जिद में दाखिल होकर पूजा पाठ करने से रोक दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां राम मंदिर तामीर करने के बाद अब हिंदुओं की नजरें ज्ञानवापी मस्जिद पर टिकी हुई हैं। एएसआई रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर पर बनाए जाने का इरादा करने के बाद अब साजिशों का दौर शुरू हो गया है। पीर को शंकर आचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंदा ने अपने साथियों के साथ ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का दौरा करने और वहां पूजा पाठ करने की कोशिश की। ताहम वाराणसी पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें मस्जिद कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने और वहां पूजा पाठ करने से रोक दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।